हेल्थ केयर एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगों से पीड़ित बुजुर्गों के लिए कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला सोमवार से आरंभ हो गया है। जिले में पहला बूस्टर डोज पाटन से भाजपा विधायक अजय विश्नोई द्वारा लगवाया गया। जिले में सोमवार से फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का क्रम शुरू हो गया। इसी कड़ी में पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को भी कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। ऑनलाइन परीक्षाएं कराए जाने की मांग को लेकर छात्र संगठन ने महाकौशल कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही आरोप लगाया कि कोरोना संक्रमित छात्रों को कॉलेज बुलाकर ऑफलाइन परीक्षा ली जा रही है, इससे संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। होम साइंस कॉलेज में आयोजित हो रही परीक्षाओं के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए धरना देकर प्रदर्शन किया और कॉलेज की 2 छात्राओं के कोरोना संक्रमित होने का हवाला देकर परीक्षा रद्द कराने की मांग की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई लापरवाही की निंदा करते हुए प्रदेश की आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि इस लापरवाही के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है। जबलपुर में अल्प प्रवास पर आई आदिम जाति कल्याण मंत्री सर्किट हाउस में कुछ देर रुकने के बाद डिंडोरी के लिए रवाना हुई। भाजपा किसान मोर्चा की संभागीय बैठक रानीताल कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने पदाधिकारियों को संगठन की आगामी गतिविधियों से अवगत कराया। कैंट बोर्ड क्षेत्र में व्हीकल एंट्री फीस की वसूली तत्काल बंद की जाए। रक्षा मंत्रालय के इस आदेश के बावजूद जबलपुर कैंट क्षेत्र में चलाए जा रहे 5 नाकों पर अवैध वसूली जारी है। यह आरोप लगाते हुए जबलपुर ऑटो संघ ने एक शिकायत पत्र कैंट बोर्ड के अधिकारियों को सौंपा है। माड़ोताल प्रोफेसर कॉलोनी में हाई टेंशन लाइन से करंट लगने से हुई एक युवती की मौत के बाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने विधायक इंदु तिवारी से मुलाकात की और हाई टेंशन लाइन स्थानांतरित करने की मांग की। गौतम अड़िया निवासी युवा कांग्रेस नेता सचिन वाजपेयी ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। उसने ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया है, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। बरगी विधानसभा क्षेत्र स्थित ग्राम चौरई में एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घास फूस से बनी टपरिया में रहने वाले आदिवासी बुजुर्ग दंपत्ति की आग से जलने से मौत हो गई। मामला हत्या का है या दुर्घटना है, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। बेलबाग थाना क्षेत्र दंगल मैदान पानी की टंकी के पास गांजे के एक सप्लायर और उसके साथी ने मिलकर एक युवक पर गोली चला दी। गोली युवक के हाथ की उंगलियों में लगी। घटना के बाद युवक बेलबाग थाने पहुंचा, जहां उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जिले में हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर 64 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को बूस्टर डोज लगाने का अभियान हुआ शुरू। रक्षा मंत्रालय की मनाही के बावजूद कैंट बोर्ड के नाकों पर हो रही व्हीकल एंट्री फीस की अवैध वसूली, ऑटो चालक संघ ने की कैंट बोर्ड में शिकायत। और बरगी के ग्राम चौरई में खेत में सो रहे आदिवासी बुजुर्ग दंपत्ति की आग से मौत। बुजुर्ग आदिवासी दंपत्ति के जिंदा जलने की घटना से बरगी में मचा हड़कंप। पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल। हेल्थ केयर एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोगों से पीड़ित बुजुर्गों के लिए कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला सोमवार से आरंभ हो गया है। जिले में पहला बूस्टर डोज पाटन से भाजपा विधायक अजय विश्नोई द्वारा लगवाया गया। हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से ज्यादा आयु के गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को बूस्टर डोज लगाए जाने का अभियान सोमवार से आरंभ हो गया है। इसके तहत जिले में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में बूस्टर डोज लगाए गए हैं। नूतन मराठी स्कूल में बने सेंटर में भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने पहला प्रिकॉशन डोज लगवाया और उनके साथ ही डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी वैक्सीन लगवाई। उन्होंने सभी को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित भी किया। धन्य है मोदी जी और धन्य हमारी केंद्र की सरकार कि अभी कोरोना को आए हुए 2 साल का पीरियड हुआ है और मुझको बूस्टर डोज लग गया है। पहला डोज लगा जनवरी में, दूसरा डोज लगा मार्च में और आज 2 जनवरी को हमको बूस्टर डोज लग चुका है। मैं समझता हूँ कि यही एक चीज़ है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान के आम आदमियों को बढ़ते हुए कोरोना के प्रभाव के बावजूद भी निश्चिंत किए हुए है, वो है लगातार वैक्सीनेशन। 2 वैक्सीनेशन लगातार तकरीबन सारी पॉपुलेशन के हो चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा से निश्चिंत हैं। पर एक बार फिर से जो सरकार कह रही है वो मैं भी फिर से दोहराना चाहता हूँ कि इसको हम सरलता से न लें। इसके प्रति जितनी सुरक्षा की व्यवस्था है
ये मास्क लगाने की चिंता, ये दूरियों की चिंता हम सबको बराबर अपना के रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को जीत पाएंगे, कोरोना से दुनिया को निजात दिला पाएंगे। वहीं महाकौशल कॉलेज स्थित डिस्पेंसरी में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर संजय मिश्रा, सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया ने भी बूस्टर डोज लगवाया। इस मौके पर कैंट विधायक अशोक रोहानी ने तीसरे डोज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा तीसरा और बूस्टर डोज का प्रारंभ पूरे देश में हुआ है। 60 वर्ष से अधिक आयु और जिनको फ्रंटलाइन वर्कर जिनको 9 माह हो गए हैं, उनको तीसरा डोज लगाने का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही है जो हमको कोरोना से बचा रही है, और कोरोना की जंग वैक्सीन से ही जीती जा सकती है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि 150 करोड़ डोज पूरे देश में पूर्ण हुए हैं और अब तीसरे डोज का कार्य प्रारंभ। आज जो प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत है, ये सभी हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष से ज़्यादा के आयु के लोग जिन्हें अन्य बीमारियां हैं, उनके लिए ये व्यवस्था प्रारंभ की गई है। हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को ये डोज लगवाना अनिवार्य है। 60 वर्ष से ज़्यादा जो लोग हैं उनके लिए ऑप्शनल है, वो चाहें तो लगवाएं या नहीं चाहें तो नहीं लगवाएं। वो उनके डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से वो लगवा सकते हैं। बूस्टर डोज लगवाने को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। जिले में सोमवार से फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का क्रम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को भी कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा सहित विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारियों ने पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक केंद्र में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई। जिले में सोमवार से फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ 60 साल की आयु से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को कोरोना वैक्सीन का प्रिकॉशन यानी बूस्टर डोज लगाने का क्रम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पुलिस विभाग में भी ये कार्य शुरू कर दिया गया है। सोमवार को जिले के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा सहित विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारियों ने भी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई है। पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में इस कार्य के लिए कैंप लगाया गया। इस दौरान एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने विभाग के सभी कर्मचारियों से भी कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने की अपील की है। एक बहुत ही अच्छी सुविधा जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए राज्य शासन ने की है। इसमें आज 10 जनवरी को फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी, जिनको भी आज यहाँ पुलिस लाइन के कम्युनिटी हॉल में एक वैक्सीनेशन सेंटर है, जिसमें जो प्रिकॉशन डोज है वो आज लगाई जा रही है। मैंने भी स्वयं लगाई है और मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन की फ्रंटलाइन वर्कर्स की, विशेष रूप से हमारे जो विभाग के लोग हैं, तो इसको लगवाएं और इसमें कोई भी शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। इधर पुलिस विभाग में कोरोना की दस्तक को देखते हुए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। थानों, सड़कों और पुलिस कर्मचारियों में काम करने वाले कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने, मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। साथ ही सर्दी, जुकाम और बुखार होने की स्थिति में तत्काल जाँच कराने के निर्देश भी दिए हैं। सर, विभाग में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक हुई, थाना प्रभारी फिर से पॉजिटिव हुए हैं, ऐसे में क्या प्रिकॉशंस के निर्देश हैं आपके? आज, कल और आज ही सबसे बैठक हुई थी और रेडियो टॉक में भी उनको सबको बताया गया है कि अपना और अपने स्टाफ का अच्छे से ख्याल रखें। थाने में चूंकि एक ऐसी जगह है जहां फरियादी हमेशा आएगा ही जब भी कोई क्राइम होगा, तो उसको अच्छे से सैनिटाइज करें। थाने के बाहर साबुन और पानी की व्यवस्था रखें, सैनिटाइज़र की व्यवस्था हम करा रहे हैं सभी के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जब चेकिंग होती है तो चेकिंग में भी अपने प्रॉपरली अपने मास्क यूज़ करें, और जो किसी का फाइन होता है तो फाइन करते वक्त सिग्नेचर के लिए पेन वगैरह सब अलग रखें। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ गणना में राजपत्र अधिकारी हर एक थाने जाएंगे, मैं भी थानों का भ्रमण करूंगा, सभी को हम सेंसिटाइज करेंगे कि अगर किसी को सर्दी, खांसी, विशेषकर बुखार के सिम्टम्स हैं तो अपने और अपने परिवार जन का तुरंत टेस्ट कराएं। दरअसल जिले में पदस्थ एक थाना प्रभारी के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन परीक्षाएं कराए जाने की मांग को लेकर छात्र संगठन ने महाकौशल कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही आरोप लगाया कि कोरोना संक्रमित छात्रों को कॉलेज बुलाकर ऑफलाइन परीक्षा ली जा रही है। इससे संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है।
कॉलेज में संचालित हो रही ऑफलाइन परीक्षा का विरोध करने मध्य प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के सदस्य जैसे ही कॉलेज के सामने पहुंचे तो हंगामा मच गया। छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि 10-12 कोरोना संक्रमित छात्रों को बुलाकर ऑफलाइन परीक्षा ली जा रही है। इसकी वजह से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है, लिहाजा ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित कर ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएं। लगभग 10 से 12 छात्रों को यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं, कई ग्रेजुएशन के, तो कई उनमें से जिनके आज एग्जाम है पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र भी हैं कोविड संक्रमित। आगामी 24 घंटे के भीतर अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो कल उग्र आंदोलन इसी प्रशासन के द्वारा, इसी महाविद्यालय प्रशासन में एमपी स्टूडेंट यूनियन करेगी। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि ये निर्णय सरकार को करना है कि परीक्षा कैसे ली जाना है। रही बात कोरोना संक्रमित छात्रों के परीक्षा की, तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि कोई बीमार छात्र परीक्षा दे रहा है। क्योंकि सरकार की मैं जो भी कर रहा हूँ, सरकार के जो भी आदेश है उसका पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है। सरकार ने कहा है ऑफलाइन एग्जामिनेशन करवाने के लिए, इसलिए मैं पहले क्या है 4 तारीख के लिए एग्जामिनेशन करने के लिए मैंने कोशिश किया था। उसके बाद छात्रों से मैंने निवेदन किया है, उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं किया है। इसके कारण छात्रों से पूछकर ही मैंने 10 तारीख निर्धारित किया है। इसलिए आज जो है फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें ये 99% स्टूडेंट आए हैं, केवल 2 स्टूडेंट नहीं आए हैं। 140 स्टूडेंट में केवल 2 स्टूडेंट नहीं आए हैं। ये जो चल रही है सभी बच्चों की परीक्षाएं नहीं चल रही, केवल जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं उसकी संख्या जो है मुश्किल से 300 है। 300 बच्चे ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे ज़्यादा एग्जामिनेशन नहीं दे रहे। एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो भी प्रोटोकॉल की आवश्यकता है कोविड के लिए पूरा फॉलो कर रहे हैं, और जिसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनके लिए अलग कमरा का व्यवस्था कर रहे हैं, और जो अन्य बच्चों के लिए जो दूर से जो भी परमिशन करना है वो भी हम करवा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन को लेकर कॉलेज के सामने देर तक हंगामा मचा रहा। होम साइंस कॉलेज में आयोजित हो रही परीक्षाओं के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए धरना देकर प्रदर्शन किया और कॉलेज की 2 छात्राओं के कोरोना संक्रमित होने का हवाला देकर परीक्षा रद्द करने की मांग की। परीक्षा स्थगित करनी होगी। होम साइंस कॉलेज में धरना प्रदर्शन कर रही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में नारेबाजी करते हुए परीक्षाओं का संचालन रोके जाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कॉलेज की 2 छात्राएं कोरोना संक्रमित हैं, इसके बाद भी परीक्षाएं आरंभ कर दी गई हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। कह रहे आप ओपन बुक करा दीजिए या ऑनलाइन करा दीजिए या कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाए परीक्षा। जब छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई तो किस बेस पे ये एग्जाम ले रहे हैं? जब कोई परीक्षाओं को लेकर रणनीति ली ही नहीं गई है तो एग्जाम क्यों कराया जा रहा है? क्यों प्रिंसिपल मानने तैयार नहीं है? क्यों परीक्षाएं कराई जा रही है? क्या मोटो है इनका? क्या वो छात्राओं को कोरोना में ढकेलना चाहती हैं? हम उनसे सवाल भी करते हैं, क्या ये छात्राएं और ये छात्राओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि परीक्षाएं ऑनलाइन या ओपन बुक सिस्टम से नहीं कराई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई लापरवाही की निंदा करते हुए प्रदेश की आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि इस लापरवाही के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है। जबलपुर में अल्प प्रवास पर आई आदिम जाति कल्याण मंत्री सर्किट हाउस में कुछ देर रुकने के बाद डिंडोरी के लिए रवाना हो गयी। मध्य प्रदेश की आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंची और कुछ दिन सर्किट हाउस में विश्राम किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि डिंडोरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो आई हैं। इस दौरान उन्होंने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसकी निंदा की। देखिए, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में तो बहुत चूक पंजाब की सरकार ने किया है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। इस तरह से किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी के साथ भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री आज कहना चाहिए वो देश के प्रधानमंत्री है, कोई व्यक्तिगत ऐसे तो है नहीं, तो इसलिए भी किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं बहुत घोर निंदा करती हूँ। सर्किट हाउस में कुछ देर रुकने के बाद वो डिंडोरी के लिए रवाना हो गयी। भाजपा किसान मोर्चा की संभागीय बैठक रानीताल कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने पदाधिकारियों को संगठन की आगामी गतिविधियों से अवगत कराते हुए किसानों की समस्याओं का निराकरण कराने पर भी मंथन किया। भाजपा किसान मोर्चा की संभाग स्तरीय बैठक को प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संभाग और जिला स्तरीय पदाधिकारियों को संगठन की आगामी गतिविधियों के क्रियान्वयन सहित किसानों की समस्याओं के निराकरण संबंधी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा का प्रत्येक सदस्य किसानों तक पहुंचे और उनकी परेशानियों को सुन एवं समझकर शासन तक पहुंचाए, ताकि किसान कृषि का कार्य बिना परेशानी के कर सके। आज की संभागीय बैठक में 9 जिले के पदाधिकारी और सबसे अहम हमारे विशेष अतिथि
मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी खुद आए हैं बैठक लेने के लिए, आगे की कार्य योजना और आगामी कार्यक्रमों को लेकर जानकारी देने के लिए। क्या बातें रहेंगे और किसानों की उनकी समस्याओं को लेके जो भी होगा हम लोग अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों के लिए भी एक सत्र रखा गया है कि जिसमें सारे किसानों की समस्याएं सुनी जाएगी और जल्द से जल्द उन सभी समस्याओं का निदान हो। बैठक में संगठन से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। कैंट बोर्ड क्षेत्र में व्हीकल एंट्री फीस की वसूली तत्काल बंद की जाए। रक्षा मंत्रालय के इस आदेश के बावजूद जबलपुर कैंट क्षेत्र में चलाए जा रहे 5 नाकों पर अवैध वसूली जारी है। यह आरोप लगाते हुए जबलपुर ऑटो चालक संघ ने शिकायत पत्र कैंट बोर्ड के अधिकारियों को सौंपा है। जबलपुर ऑटो चालक संघ के सदस्यों ने एक शिकायत पत्र कैंट बोर्ड के अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि रक्षा मंत्रालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद जबलपुर कैंट एरिया में संचालित 5 नाकों पर व्हीकल एंट्री फीस की अवैध वसूली की जा रही है और साथ ही ऑटो चालकों के साथ गुंडागर्दी भी की जा रही है। नाके वाले शासन की अवहेलना कर रहे हैं, जो कि बताया भी गया, पेपर की कटिंग और ये सब चीज बताया भी गया कि सब जगह बंद हो गए हैं, उसके बाद भी ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। जबलपुर ऑटो चालक संघ ने मांग की है कि नाकों पर हो रही अवैध वसूली और गुंडागर्दी को तत्काल बंद कराया जाए, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। माड़ोताल प्रोफेसर कॉलोनी में हाईटेंशन लाइन से करंट लगने से हुई एक युवती की मौत के बाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने विधायक इंदु तिवारी से मुलाकात की और हाईटेंशन लाइन स्थानांतरित करने की मांग की। माड़ोताल क्षेत्र में प्रोफेसर कॉलोनी में बीते दिनों हाईटेंशन लाइन से करंट लगने से एक युवती की मौत हो गई थी और एक लड़की घायल हुई थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय जनों के साथ मिलकर विधायक इंदु तिवारी से मुलाकात की और हाईटेंशन लाइन को अन्य स्थान पर शिफ्ट किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि विधायक निधि से हाईटेंशन लाइन शिफ्ट करवाएं। ज्ञापन में ये मांग की है, ये निवेदन किया है कि आपकी विधायक निधि से वो हाई टेंशन लाइन हस्तांतरण कहीं और की जाए। तो हमें विधायक जी ने ये बताया है कि हम जाकर निरीक्षण करेंगे और संबंधित एमडी अधिकारी से उनकी बात हुई है, तो शीघ्र अतिशीघ्र लाइन हटाने की मांग की है और वो लाइन अलग हो जाएगी। वहीं विधायक इंदु तिवारी ने कहा कि इस मामले में उनकी विद्युत विभाग के अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है और जल्द ही उस स्थान का निरीक्षण किया जाएगा। लंबे समय से जो मांग चली आ रही कि इस हाई टेंशन लाइन को हटाया जाए, इस संबंध में मेरी उच्च अधिकारियों से बातचीत भी हुई थी और प्रारंभिक तौर पर केवल बातचीत हुई है। हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले कुछ ही माह के अंदर, बहुत लंबा समय नहीं ले रहे, कुछ ही माह के अंदर जिस भी परिस्थिति होगी, जो भी परिस्थिति होगी, उस हाई टेंशन लाइन को हम हटाने की कार्रवाई करेंगे और शासन स्तर पर हम इसको शिफ्ट कराने की या अन्य कोई माध्यम होगा, उस माध्यम से उस हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करने का काम करेंगे। हमारे परिवार जो वहाँ निवासरत है वो सुरक्षित रहें, इस प्रकार की गंभीर घटनाएं ना हो, इसके लिए हम संकल्पित हैं। गौतम मढ़िया निवासी युवा कांग्रेस नेता सचिन वाजपेयी ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। उसने ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया है, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। गढ़ा थाना अंतर्गत गौतम मढ़िया के रहने वाले युवक कांग्रेस के पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष सचिन वाजपेयी को जहरीली वस्तु का सेवन करने के बाद गोल बाजार स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस मामले में ना तो परिजनों ने कोई जानकारी दी है और ना ही गढ़ा पुलिस के पास तहरीर पहुंची है और पुलिस का कहना है कि सूचना आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बरगी विधानसभा क्षेत्र स्थित ग्राम चौरई में एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घास फूस से बनी टपरिया में रहने वाले आदिवासी बुजुर्ग दंपत्ति की आग से जलने से मौत हो गई। मामला हत्या का है या दुर्घटना का है, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। बरगी नगर के अंतर्गत ग्राम चौरई में एक खेत में टपरिया बनाकर रह रहे आदिवासी दंपत्ति की आग से जलने से मौत हो गई। इस खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक 60 वर्षीय सुमेरी गौड़ अपनी 55 वर्षीय पत्नी सियाबाई के साथ खेत में बनी टपरिया में निवास करता था। सुबह उनकी जलती हुई लाशें मिली, पूरी टपरिया भी जलकर खाक हो गई। घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। मामला अग्नि दुर्घटना का है या बुजुर्ग आदिवासी दंपत्ति को जिंदा जलाया गया है, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। ग्राम चौरई थाना बरगी अंतर्गत यहाँ पर एक
मकान जो है कच्चा मकान है उसके आग लग गई है, जिस पे तत्काल यहाँ पे मौके पर FSL टीम और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। यहाँ पे घटना स्थल पे सुमेरी गोंड और उनकी पत्नी जो है सियाबाई, ये दोनों जली हुई अवस्था में मृत अवस्था पे मिले थे, जिस पे हमारी फॉरेंसिक टीम्स इस पे साक्ष्य संकलन कर रही है और इस पर मर्ग पंजीबद्ध किया जाकर साक्ष्य के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी डेड बॉडी को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने आरोप लगाया है कि भाजपा के शासन में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। किस तरह से आदिवासियों को जिंदा जलाया जा रहा है तो जांच में आएगा, लेकिन इस शासन में जो आदिवासियों की तो बात करती है, लेकिन आप खुद देख लीजिए कि कितनी विकराल स्थिति है। ये बहुत बड़ी घटना है मध्य प्रदेश के लिए, आदिवासी समाज के लिए और हम सब के लिए कलंकित घटना है। ये घटना माने या दुर्घटना माने, ये तो जांच की बात है, लेकिन आज इस सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि किस तरह से आदिवासी पीड़ित है, गांव में रह रहा है, क्या स्थिति थी क्या नहीं है। ये तो अब जांच में भी लीपापोती न करे, सरकार अपने उससे बच नहीं सकती और इसकी गंभीरता से जांच करते हुए सरकार को तत्काल जांच के रूप में स्पष्ट आना चाहिए कि घटना क्या है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा और बहू गांव में रहते हैं। वे जब सुबह खेत पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। बेलबाग थाना क्षेत्र दंगल मैदान पानी की टंकी के पास गांजे के एक सप्लायर और उसके साथी ने मिलकर एक युवक पर गोली चला दी। गोली युवक के हाथ की उंगलियों में लगी। घटना के बाद युवक बेलबाग थाने पहुंचा, जहां उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 307 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए मौके से फरार हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेलबाग थाना क्षेत्र दंगल मैदान पानी की टंकी के पास देर रात खटिक मोहल्ला निवासी शुभम सोनकर और उसके एक साथी राहुल सोनकर ने भानतलैया में रहने वाले कृष्णा चौधरी पर गोली चला दी। गोली कृष्णा के हाथ की उंगलियों में लगी, जिससे वह घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी मौके से भाग खड़े हुए। घायल कृष्णा वारदात के बाद बेलबाग थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट और धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कृष्णा चौधरी भानतलैया का वो घायल अवस्था में आया, मुझे बताया कि मुझे शुभम सोनकर ने गोली मारी है, तो उसको तत्काल में उपचार हेतु विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया और फिर उपचार कराने के बाद उसको थाने लाया गया और थाने लाने के बाद फिर उससे उसकी रिपोर्ट पर से धारा 307 और 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध शुभम सोनकर एवं राहुल सोनकर के खिलाफ किया गया है। इनका पुराना विवाद है। शुभम सोनकर जो है ये पुराना जो गांजे का व्यापार करता था, जो 2-3 बार गांजे में पकड़ा भी जा चुका है, तो उसी बात से इनका कोई विवाद रहा पुराना। बताया जाता है कि आरोपी शुभम गांजे का सप्लायर है। पूर्व में वह कई बार गांजे के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। उसकी कृष्णा से पुरानी रंजिश थी। कृष्णा भी पहले उसके साथ काम किया करता था। पुरानी रंजिश को लेकर शुभम ने अपने साथी के साथ मिलकर कृष्णा पर फायर किया था। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।